नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी काला जादू, जो एक फैमिली के ऊपर किया गया बहुत ही भयानक जादू था। ये कहानी आजकल कह सकते हैं कि हर चौथे या पांचवें घर में हो रहा है। अब इस पे कोई हम कह नहीं सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच भी होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आजकल जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़रा सी कोई तरक्की पाता है या ज़रा सा कोई कुछ अच्छा खा पी रहा है, वो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसी एक कहानी मैं लेके आई हूँ और उसका फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में है। पहले जा कर के आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको कहानी पूरी अच्छे से समझ में आएगी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी बबलू की फैमिली की है। उनके मम्मी पापा पोसेस्ड हैं, क्योंकि उनके घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर में चाचा चाची हैं, जो कि अब उनका ही शासन चलता है घर में। लेकिन बबलू को ये चीज़ें ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपनी नानी जी को बुलाया था। क्योंकि मम्मी पापा तो सुन नहीं रहे थे, तो नानी जी जब आई और उन्होंने कुछ ऐसा देखा था किचन में जो कि नहीं देखना चाहिए था। नानी जी अपने बेडरूम में बैठी हैं और वो सामने देख रही थी कि एक काले कपड़े में औरत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही है और वो किचन में कुछ खा रही है। वो शायद कुछ अजीब ही था, कच्चा आटा उसे खा रही थी। नानी ये देख करके डर गई थी, क्योंकि उस औरत की आंखें एकदम लाल थी। वो नानी को घूर घूर कर देख रही थी। नानी बहुत ज़्यादा डर गई थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। किसी को जगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा कोई था नहीं जो हेल्प कर सके। बबलू भी सो रहा था। सुबह होती है और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन बबलू के पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे। उनकी मम्मी घर का सारा काम कर रही थी। चाची जी बेड पे आराम से लेटी थी। चाचा जी बाहर वॉक पर गए थे। बबलू स्कूल चला गया था। नानी घर में अपनी बेटी की हेल्प कर रही थी, लेकिन वो कर क्या सकती थी। उन्होंने सुबह उठते ही पहले भगवान की पूजा की। पूजा लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई, दिया बुझ गया। नानी को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्हें पता था ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब शाम हो जाती है और बबलू भी स्कूल से आ गया था, सभी लोग टीवी देख रहे थे। अचानक से बबलू देखता है कि मम्मी एक खाने की थाली लगाती हैं और छत पर रख कर आती हैं। ये बात बबलू को थोड़ा अजीब लगा कि मम्मी छत पर खाना क्यों लेकर जा रही हैं, क्योंकि अभी तक बबलू ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। मम्मी थोड़ी देर में छत से जब नीचे आती हैं तो बबलू वहीं खड़े देख रहा था। अंधेरा बहुत हो चुका था, क्योंकि 8 या 9 बज चुका था। सभी लोग खाना खा चुके थे और अपने अपने रूम में जा रहे थे। पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर को घर पे बुलाया गया था। बबलू इसी बात का फ़ायदा उठाता है और सीधे छत पर जाता है। उसने सोचा मैं देख कर आता हूँ आखिर माँ ने खाना किसके लिए रखा है। जैसे ये छत पे गया तो इसने दरवाज़ा खोलते ही देखा कि एक औरत है काले कपड़े में और वो बैठकर कुछ कर रही है। ये देखते ही बबलू एकदम से डर जाता है, क्योंकि एकदम प्योर काले कपड़े थे। पीछे से बाल उसके बड़े बड़े दिख रहे थे। बबलू ये चीज़ें बहुत गौर से छुप कर देख रहा था। अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो वही औरत थी। उसकी भयानक हंसी आज भी बबलू के कानों में है। बबलू बताता है कि वो औरत धीरे से मुड़ती है और बबलू को देखती है। बबलू एकदम से चीखते हुए वहाँ से भागता है, नीचे आता है, अपनी नानी के गले लग जाता है। नानी पूछती हैं क्या हुआ है, तो बबलू बताता है कि नानी मैंने छत पर ऐसा कुछ देखा है जो नहीं होना चाहिए। नानी उसे तुरंत चुप कराती हैं और कहती हैं बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग सो गए थे। नानी ने मौका पाकर तुरंत अपने बेटे को फ़ोन किया, मतलब बबलू के मामा को, और उनसे कहा कि पंडित जी को ले करके कल सुबह ही तुम जल्दी से घर आओ।
तो उनके मामा जी बोलते हैं ठीक है, मैं पंडित जी को कॉल करता हूँ। और अब रात कटना मुश्किल हो रही थी क्योंकि घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। बबलू अपनी नानी के साथ डरा हुआ बैठा था और उनकी मम्मी चाची जी के पैर दबा रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि उनकी चाची जी की उम्र अभी इतनी नहीं थी कि उन्हें तकलीफ़ हो और मम्मी उनसे बड़ी हैं। तो बबलू यही सोच रहा था कि मम्मी ऐसा क्यों कर रही, ऐसा लग रहा था जैसे वो दासी बन गई हैं। अब बबलू ने शाम को खाना सही से खाया नहीं था, इसलिए उसे भूख लगी। मतलब उनकी नानी तो सो गई थी और बबलू उठा और उसने सोचा कि किचन में जाकर कुछ खा लेता हूँ। किचन में देखा तो खाना कुछ भी नहीं था, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा, शायद कुछ मिल जाए, बिस्किट वगैरह कुछ भी। लेकिन उसने देखा चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ पर चाची चाचा कोई भी नहीं है। सामने एक प्लेट रखी है जिसमें 4 लड्डू थे जो कि चाची शाम को दे रही थी, लेकिन बबलू ने नहीं लिया था। ये तुरंत अंदर जाता है, दोनों लड्डू उठाता है और खा लेता है। उसके बाद ये चाचा चाची को ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाता है। अब ये देखता है छत पर चाचा चाची कोई पूजा कर रहे हैं। छत पे ज़मीन पर इन्होंने कुछ बना रखा है और जो किताब इन्होंने मंगाई थी वो किताब उनके पास रखी है। मतलब कि वो कुछ पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बबलू वहाँ कुछ नहीं बोलता है। नीचे आता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। अब इनके चाचा चाची सुनते हैं, ऊपर से भाग कर नीचे आते हैं और पूछते हैं क्यों चिल्ला रहा है यहाँ पे। तो बबलू कहता है मुझे खाना दे। अब उनकी चाची कहती हैं ठीक है, खाना देते हैं तुम्हें, लेकिन हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में देखती हैं, उसकी आंखें एकदम लाल थीं और बहुत ही ज़्यादा अजीब चेहरा दिख रहा था। नानी की नींद खुलती है, नानी भी देखती हैं। नानी समझ जाती हैं कि शायद बबलू के साथ भी कुछ गलत हुआ है। बबलू ने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि अभी तक तो बबलू बिल्कुल ठीक था। अब उनकी नानी बहुत परेशान हो गई थी। उधर चाची उसके लिए कुछ खाने का बनाती हैं और खाने में उन्होंने हलवा बनाया था, मीठा। बबलू देख करके बहुत खुश होता है और हलवा 2 मिनट में ही चट कर जाता है। उसके बाद कहता है मुझे और भूख लगी है। उसकी आवाज़ इतनी भारी हो रही थी, कभी औरत की आवाज़ आ रही थी, कभी आदमी की आवाज़ आ रही थी। अब उनकी नानी तो सब कुछ जानती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। सुबह होने का इंतज़ार था। उनके घर की हालत ऐसी थी कि खाने को अब अन्न का एक दाना भी घर में नहीं बचा था, क्योंकि चाचा चाची ने हर चीज़ बेच बेच के अपनी शौक़ पूरे करते रहे और घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। क्योंकि मम्मी भी अब स्कूल नहीं जाती थी, पापा ने ऑफिस जाना बंद ही कर दिया था, तो घर में पैसे आते कहाँ से। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। सुबह होती है, पंडित जी को जब फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी नहीं आ सकते हैं। अब नानी बहुत परेशान होती हैं, पड़ोस के घर में जाती हैं कुछ खाना मांगने के लिए। तो पड़ोसी खाना तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि आपका बेटा रोज़ आता है और कुछ ना कुछ खाना लेकर जाता है। ये बातें 2-4 दिन तो चली, तभी उनके मामा जी का फ़ोन आता है और कहते हैं कि पंडित जी, दूसरे पंडित जी मिले हैं, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। वो बड़े पंडित जी हैं। वो घर आते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो बबलू इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। उनके पापा तो एकदम मरा सन ही पड़े थे। बबलू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पंडित जी ये सारी चीज़ें देख करके कहते हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा काला जादू है जो कि आपके घर पर किया गया है, आपकी पूरी फैमिली पर किया गया है और धीरे धीरे सभी लोग मारे जाएंगे। अब ये सुन करके नानी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। नानी मेंटली और फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन हाँ पूजा पाठ करती थी, इसलिए उन्हीं की शक्ति की वजह से उनके ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो रही थी। अब पंडित जी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नानी ने उनसे बहुत प्रार्थना की और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, क्योंकि अब आप ही हमारा सहारा हो। पंडित जी थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो ठीक है। वो एक दूसरे पंडित जी को भी बुलाते हैं। घर में पूजा शुरू होती है। चाची चाचा को नानी ने एक कमरे में बंद कर दिया था बाहर से, और बबलू और उनकी फैमिली पूजा में शामिल होते हैं। पंडित जी कहते हैं पहले तो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को घर से बाहर निकालो, क्योंकि और कोई नहीं, इन्हीं दोनों ने ये सारी चीज़ें की हैं।
उन्होंने एकदम क्लियर बता दिया था। वैसे तो कोई पंडित जी बताते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने एकदम क्लियर बताया था कि इन्होंने ही किया है। अब नानी तो जानती ही थी कुछ ना कुछ तो, और धीरे धीरे पूजा के बाद इनके पापा की तबीयत सुधरने लगी। बबलू भी ठीक हो गया था, पर उतना ठीक नहीं हुआ था। लेकिन इनकी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये चीज़ें नानी को बहुत परेशान कर रही थी। नानी अपनी बेटी की ये हालत देख नहीं पाती थी, क्योंकि वो ना तो नहाती थी ना पूजा करती थी, खाना भी वो खा ही नहीं पाती थी। घर की स्थिति वैसे ही ख़राब थी। तो नानी ने सोचा क्यों ना इन सबको लेकर मैं अपने घर जाऊं। तो नानी सबको लेकर के अपने गांव जाती हैं। गांव में बहुत बड़ी पूजा होती है, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पूजा करवाती हैं। लेकिन उनकी मम्मी बैठ ही नहीं रही थी। बबलू की मम्मी पूजा में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। बबलू तो ठीक था, लेकिन वो किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी हालत भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। लेकिन इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं और अभी भी उनकी घर की हालत ठीक नहीं है। मतलब कि वो लोग अभी भी अपने नानी के यहाँ ही रहते हैं, बबलू, और बताते हैं कि पापा की हालत तो सुधर रही है, लेकिन मम्मी की हालत अभी भी वैसी की वैसी है। चाचा चाची गांव चले गए हैं, क्योंकि उस घर में अब कोई भी नहीं रहता, और कहते हैं उस घर में अब प्रेत रहते हैं, क्योंकि जिस प्रेत को उन्होंने छोड़ा था वो प्रेत अब उसी घर में रहता है। चाचा चाची का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि कहते हैं जो किसी का बुरा करता है उसका अच्छा कैसे हो सकता है। चाचा चाची गांव में रहते हैं, लेकिन उनके पास भी खाने को अन्न नहीं है। लेकिन जो जैसा करता है वो तो भोगना ही पड़ेगा उनको। इधर इनकी फैमिली भी परेशान है। तो मतलब कि एक स्वार्थ के लिए किया गया काला जादू वो किसी के लिए कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है, वो ये कहानी सुनने के बाद पता चला। मुझे तो सच लगा, इसलिए मैंने ये कहानी सुना दी। अगर सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन मैंने जैसे पाया वैसे सुना दिया आपको। कोई इसमें मैंने मिलावटी नहीं किया है, इसीलिए शायद आपको उतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि ये कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं ऐड की हैं। तो अगर अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और प्रे करिए कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।